हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरल लिमिटेड ने निकाली है जॉब फॉर द लॉयर्स, और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। बट ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेशन बता दूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि है कि इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉयर्स के लिए जो भी वैकेंसीज निकलती हैं इन गवर्नमेंट। और जो भी अगर आप इंटरेस्टेड है कोई भी गवर्नमेंट जॉब भरने में, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैनल को भी ही सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करो, क्योंकि हम करने वाले हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम 100 डेज तक आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई नई जॉब्स लेकर आते रहेंगे आप सबके लिए। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने कैरियर को और अपलिफ्ट कर सकते हैं इससे। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये अपॉर्चुनिटी निकली है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरल लिमिटेड में फॉर लॉयर्स। और इसमें बात करी जाए तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो रही है। दिस इज़ द ईमेल आईडी। और वरना आप इन्हें बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और अगर हम बात करें कि इस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या और कैसे कैसे क्राइटेरियाज मांगे गए हैं, तो आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होने चाहिए जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और वेरियस ट्रिब्यूनल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मैटर्स को संभालना होगा इस फेडरेशन के। तो इस फेडरेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे आपको उनको कंडक्ट करना होगा और उन्हें फेस करना होगा। और अगर जो भी कैंडिडेट इसे भर रहा है वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए, या फिर एक लॉ फर्म का वर्किंग में होना चाहिए, जिसमें बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल से मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंटेबल हो जिसके पास। अगर आपके पास ये काउंटेबल एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनेक्सियो 1 और एनेक्सियो 2 में आपको फॉर्म दिए हुए हैं, जिसको आपको फिल करके ईमेल पे भेजना होगा, या फिर बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो ये फॉर्म के जो भी लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और ईमेल आईडी भी, सो दैट आप वहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। तो अब अगर हम बात करें इसके और आगे जाके, तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हेड ऑफिस में आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसे रिव्यू करा जाएगा, और उसमें देखा जाएगा कि आपके पास 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काउंटेबल है फॉर द बार और एडवोकेट बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के थ्रू। तो इस फॉर्म को आप फिल करने से पहले वो फॉर्म को आपको इसमें साथ में लगाना होगा। और एप्लीकेंट शुड हैव पास्ड एलएलबी को आपको 1 अटेम्प्ट में ही क्लियर करा होना चाहिए। और जो भी एप्लीकेंट इसे फिल कर रहे हैं उनको इंग्लिश, मराठी और हिंदी लैंग्वेज आना कंपलसरी है, सो दैट वो रीड और राइट कर सकें और इसके लिए एलिजिबल हो जाएं। और अगर बात करी जाए कंसिडर एज अ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीनियर, अगर आप सीनियर एडवोकेट मेंबर है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करी जाए रिलैक्सेशन की, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। तो ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। और फॉर्म आपको यहीं पे दे रखा है नीचे की तरफ, जैसे कि आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये है इसका फॉर्म। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और इस फॉर्म को आपको ईमेल आईडी या फिर बाय पोस्ट इनको सेंड करना होगा, सो दैट आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। और अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, तो इन्होंने सैलरी डिस्क्लोज नहीं करी है, बट इनकी मिनिमम सैलरी ही 150 लाख मिनिमम सैलरी कंसिडर की जाती है। सो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और इन बातों को ध्यान रखने के बाद ही आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए फिल आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और भी देखनी है तो मुझे चैनल पर ज़रूर बताइएगा।
तो चैनल पर ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मैं चलता हूँ और आपके लेकर आता हूँ नई वीडियो फिर से कल।